न्यूनतम दाम अधिकतम संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से लेकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जाकर किसानों को भरोसा दिया कि उनके हितों से रत्ती भर भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने गंगा जल की सौगंध देकर अपनी बात कही, लेकिन किसान अपने आंदोलन से पीछे हटा तो दूर, उसके आगे बढ़ने में लगातार वो जुटे हुए हैं। दिल्ली के हर चौखट पर खड़े किसान सत्ता का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उनका आंदोलन लगातार यही मांग कर रहा है, इसी पर टिका हुआ है कि एमएसपी की उन्हें गारंटी मिले। देश के अन्नदाता इस कदर गुस्से में क्यों हैं? सबका पेट पालने वाले किसानों के अंदर धधकता ये ज्वालामुखी क्यों है? 7 दिन से दिल्ली की चौखट पर ये किसान अपना मत्था क्यों रगड़ रहे हैं? इन चुभते हुए तीखे सवालों का एक ही उत्तर है, एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगने ये किसान अपने खेत खलिहान से उठकर दिल्ली वाले हुक्मरान के दर पर चले आए। कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पैर पीछे नहीं हटा सकती। सरकार जवाबदेह है हर फसल पे, हर मुद्दे पे सरकार की जवाबदेही है। हम यहाँ बैठे, हमें मजबूर किया है कि सरकार ने, तो हम सरकार से बेनती करते हैं, आप हम पैर पीछे मत खींचे, ये धरना चलता रहेगा। ये मुक्कन वाला नहीं लंगर ते उदों तक चलेगा ਜਦੋਂ तक कोई फैसला ना होया। ਜਦੋਂ तक कोई फैसला ना होया ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ चलेगा। इस तो भी ज्यादा होएगा, संगतां भी होर ज्यादा होंगियां। अपने कानून ये वापस लेंगे तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे, क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। यूपी में 800 में धान बिका है। 800 से लेके 1000 तक धान बिका है। अपनी फसलों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ही है जिसके लिए 3 राउंड की बातचीत के बावजूद सरकार इन किसानों को मना नहीं पाई। जिस कृषि कानून को सरकार किसानों के लिए नई जिंदगी का हलफनामा बता रही है, उसको किसान डेथ वारंट बता रहे हैं, क्योंकि उसमें एमएसपी के लिए कोई जगह नहीं बनी। तो हमने कहा कि किसी भी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठाएगा। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा। आखिर ऐसा क्या है इस एमएसपी में जिसके लिए किसान रत्ती भर पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की इस आंदोलन के बीच ही कहा कि एमएसपी तो कायम रहेगी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। लेकिन किसानों की अपनी चिंता है। उस चिंता को उन्होंने कृषि मंत्री से बातचीत में जाहिर कर दी थी। किसानों को लगता है कि अगर एमएसपी पर कानूनन भरोसा नहीं मिला तो देर सवेर यह खत्म हो जाएगा। अगर सरकार ने भविष्य में खरीद कम कर दी तो किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचने जाएंगे। अगर एमएसपी तय नहीं होगी तो निजी कंपनियां मुनाफा बढ़ाने के लिए एमएसपी से कम पर अनाज खरीदेंगी। किसानों को लगता है कि सरकार निजी कंपनियों पर ये शर्तें थोपना नहीं चाहती। अगर एमएसपी का प्रावधान कानून में जोड़ दिया गया तो किसानों पर निजी कंपनियों की मनमानी खत्म हो सकती है। एमएसपी किसानों को भरोसा देता है कि उनके फसलों की कम से कम कीमत तो तय है। किसानों को लगता है कि एमएसपी के खत्म होने से वो सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए किसान जाड़े पाले की रात खुले आसमान के नीचे काटकर भी सरकार से एमएसपी पर भरोसे की मोहर चाहते हैं। एमएसपी से कम पे खरीदना हो। जितने भी काश्तकार हैं
इसी एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो भी इसमें कानून इन्होंने पारित किए हैं वो किसान विरोधी हैं। हमारे किसानों के अधिकार उसमें ख़त्म हो जाते हैं। जो कारपोरेट सेंटर हैं उनको बैठाया जाएगा। एमएसपी ख़त्म की जा रही है। एमएसपी ख़त्म होने की वजह से अभी से इसी साल से इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया। दूसरी तरफ सरकार ने कानून में बदलाव के लिए या एमएसपी को कानून से जोड़ने के लिए कोई वादा तो नहीं किया है, लेकिन बार बार किसानों से उसकी बातचीत सरकार की संजीदगी को दिखाती है। अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। अब नजरें गुरुवार पर है कि उसमें क्या होगा। वैसे इससे पहले आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार समझौता कहां कर रही है। जो विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तो इतने वर्षों तक राज किए, तो आपने एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासकीय निर्णय के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाया जाता। सरकार कह रही है कि बिना कानून के ही एमएसपी मिलती रहेगी। किसान कह रहे हैं कि कानून नहीं तो उनके हक का खून कभी भी हो सकता है। बात इतने पर अटकी है। आज तक ब्यूरो। किसान अड़े हुए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार की ओर से बार बार भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। इसको लेकर गारंटी दी जाए। इसको लेकर किसान किसी भी नरमी के मूड में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है ये एमएसपी? क्या है ये एमएसपी वाला डर जो किसानों को आंदोलन के लिए कर रहा है मजबूर? वही काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहा। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। मोदी के मन की बात नहीं चलेगी, अब किसानों के मन की बात चलेगी। हम ही लोगों को कागज लगाते हैं, पहले कागज हम ही लोगों को लगाते हैं, अपने आप पूरा रेट लेते हैं पनिया, और हमें 1200 रुपया देते हैं। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूँ और माँ गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूँ, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूँ, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी समझा समझा कर थक गए, लेकिन किसान मान ही नहीं रहे। किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को सरकार अपराध घोषित करे, सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहने की लिखित में गारंटी दे। लेकिन सरकार ये बात लिख कर देने को तैयार नहीं है। इस बात का इशारा तो सरकार ने किसानों से मुलाकात के पहले ही कर दिया था। समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार है। अब देखते हैं, बातचीत होगी। उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है जितना किसान संगठनों को लग रहा है। सरकार के लिए ऐसा करना वाकई मुश्किल है, जिसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एमएसपी क्या है और कैसे तय की जाती है। एमएसपी वो व्यवस्था है जिसे किसान के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए देश में लागू किया गया है, जिसके अनुसार अगर फसलों की कीमत बाजार में कम भी हो जाती है तो भी केंद्र सरकार तय एमएसपी पर ही फसल खरीदती है। किसी फसल पर एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करता है। इस समय देश में 23 फसलों पर एमएसपी व्यवस्था लागू है, जिसमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। नए कृषि कानून में किसानों की चिंता जो मुख्य तौर पर है वो ये कि सरकार ने अभी तक लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। हालांकि सरकार के मंत्रियों की तरफ से एमएसपी जारी रहने का मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर किसानों को समझाया था और कहा था कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी।
हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आंदोलनकारी किसान मानने को तैयार नहीं। वो एमएसपी पर सरकार के लिखित आदेश से कम पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं। सरकार कहेगी कमेटी बना देते हैं, एक लेटर इशू कर देते हैं। ਜਦੋਂ कमेटी अंदोलन फेल करना हो ना उदो सरकार कमेटियां बना दी है, वो पहले ही बनाती है। उस कमेटी को हम यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तक सड़क पर ही फैसला होगा। मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानून निर्धारण हो कि एमएसपी से देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर करना। सरकार का तर्क है कि पहले के कानूनों में भी लिखित में एमएसपी की कोई बात नहीं थी, इसीलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर अब हरियाणा में सरकार के सहयोगी भी नसीहतें दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। कुछ लोगों को ये बात भी समझ नहीं आ रही कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही नए कृषि बिल को लेकर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह भी एमएसपी से ही जुड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, वो बाजार पर निर्भर है। जबकि आधे से ज्यादा किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जागरूकता की कमी है। इसके अलावा सरकार जो अनाज एमएसपी पर खरीदती है उसका करीब 90% तक पंजाब और हरियाणा से होता है। जानकार कहते हैं कि एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब हरियाणा के किसानों को ही होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डर भी इन्हीं राज्यों के किसानों को लग रहा है। जो रेट ये निकाले हैं गेहूं के, मक्का के, गन्ना के, उनका रेट देते नहीं। रेट निकालेंगे 1800 का और किसानों पे से जाएगा 1200। ऐसी गेहूं, अब धान है 700 रुपये कुंटल बिकी है मक्का जो है, रेट निकाल रहे हैं 1500 का। ये आर पार की लड़ाई है। जितनी देर ये पांचों दोनों ऑर्डिनेंस और तीनों काले कानून वापस नहीं होते, ये लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी। हम के दूसरे देश से बात कर रहे हूँ, ऐसे बैरिकेड बना दिया, ऐसे बॉर्डर बना दिया, पीछे भी बॉर्डर बना दिए। पंजाब का किसान अपनी मांगे लेके आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं, बीबियां आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। हमको कोई हक नहीं अपनी बात करने का। किसान और सरकार के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है, लेकिन लगता नहीं है कि बात इतनी जल्दी बन पाएगी। दिल्ली से अरविंद ओझा और कुमार कुडाल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश आंख मूंद कर भरोसा करता है। वो जो बातें कहते हैं देश गौर से, ध्यान से उन्हें सुनता है। लेकिन आपको बता दें, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको लेकर किसान मानने के लिए तैयार नहीं। पीएम बार बार भरोसा दे रहे हैं, फिर भी किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे आपको ये बताते चले कि एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी चाहते हैं किसान, और उनका यह कहना है कि जब तक ये नहीं होता उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उनका यह भी कहना है साथ में कि आखिर बार बार किसानों के साथ हर सरकार में छल क्यों किया जाता है। हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एक तरफ किसान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझाने पर भी नहीं समझ रहे, यानी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया में एक दस्तावेज वायरल हो रहा है जो 2011 का है। ये उपभोक्ता मामलों पर मुख्यमंत्रियों के वर्किंग ग्रुप की ओर से की गई सिफारिशों का हिस्सा है, जिस ग्रुप के अध्यक्ष तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसमें लिखा है कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मामले में हमें किसानों के हितों की रक्षा ऐसे कानूनी प्रावधानों से करनी चाहिए कि किसान और कारोबारी के बीच एमएसपी से नीचे कोई लेन देन न हो। आज किसान ऐसे ही प्रावधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इस दस्तावेज को वायरल कर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है कि 2011 में ऐसी सिफारिश करने वाले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर नए कृषि कानूनों में इसका प्रावधान क्यों नहीं किया।
उस दस्तावेज के अलावा कुछ और दस्तावेज हैं जो पूरी कहानी को साफ करते हैं। उस समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में 3 कॉलम थे। गुलाबी रंग से एजेंडा लिखा था कि बिचौलियों को मिलने वाले पैसे को कम कर किसानों को उत्पाद की सही कीमत कैसे दिलाई जाए। पीले रंग के कॉलम में समिति की सिफारिश है, जिसमें मोटे तौर पर लिखा गया है कि कृषि वस्तु बाजार को चालू रखने के लिए बिचौलियों को बनाए रखना होगा। इससे किसान मार्केटिंग के जोखिम से भी बचे रहेंगे। वहीं हरे रंग के कॉलम में वो कदम लिखा है जो सरकार को उठाना था, यानी 2011 में एमएसपी से नीचे खरीद ना होने वाला कानून मनमोहन सरकार को बनाना था। समय बदला और आज प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी है, इसीलिए किसानों के सवाल उनकी तरफ जा रहे हैं। आपके हिसाब से एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने में क्यों परहेज है, इससे क्या प्रॉब्लम हो? नहीं, एमएसपी कानून का हिस्सा बने इसमें कोई हमारा ईगो नहीं है, लेकिन कुल मिला के हर चीज़ कानून से ही तय नहीं होती ना। सरकार में कानून एक अलग पक्ष है, नियम दूसरा पक्ष है, प्रशासकीय निर्णय तीसरा पक्ष है। 2011 से अब तक सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो एमएसपी पर सरकारी नानुकुल। इसके खिलाफ ही किसान सड़कों पर हैं। राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। किसान तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राजनेता अपना अपना राजनीतिक हित साधने पर अड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को एमएसपी पर कोस रही है, लेकिन उसके यहां ही मूंगफली और बाजरे के किसानों को एमएसपी तो दूर, लागत भर ही दाम नहीं मिल पा रहे। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जयपुर की कुकड़खेड़ा की इस मंडी में ये किसान 350 किलोमीटर दूर जोधपुर से अपनी मूंगफली लेकर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको कीमत वो नहीं मिल रही जिसकी आस में वो जयपुर पहुंचे। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,500 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन यहाँ किसानों को 5,000 रुपए तक मिलना भी मुश्किल है। 700 किलोमीटर आने जाने का खर्चा अलग से। वहाँ हमारे जोधपुर मंडी नहीं है मूंगफली की। क्या आपको लगता है मंडी में भाव मिला पूरा? आज तो पूरा मिला नहीं मिला। नहीं। कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से, कितना मिला? हमारे हिसाब से मेहनत मजदूरी के हिसाब से 60 से 12 भाव मिलते हैं, तब हमारी मेहनत मजदूरी कुछ आती है। वो भी कुछ आती है, पूरा भाव नहीं है, मगर कुछ बराबर हो जाता है। यहाँ कितना मिला? यहाँ तो 48 हो रहे हैं। यही हाल बाजरे के किसानों का भी है। राजस्थान में देश का 80% बाजरा उपजता है। बाजरे का सरकारी दाम 2100 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में किसानों को 1000 रुपए की दर से बेच कर आना पड़ा। लेकिन उसी बाजार में मुनाफाखोरी खुलकर हो रही है। क्या भाव है एमएसपी और कैसे भाव जा रहा है? एमएसपी भाव तो सर मिल ही नहीं रहा हमको। मंडी में जाते हैं, व्यापारी अपने अपने भाव लगाते हैं सब। अगर बेचना है तो उनका भाव बेचो, नहीं तो कोई दाम नहीं मिलता हमको। यहाँ व्यापारी आएगा 1500 का भाव है बाजरे का, तो वो कहेंगे 1000 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं साहब मैं तो 1500 में देगा, साहब नहीं लेना, तेरा माल खराब है, तो मेरा माल तो पड़ा रह गया। नहीं मेरे को कहाँ से मिलेंगे उपज के पैसे? किसान राज्य की अशोक गहलोत सरकार से कह रहे हैं कि वाजिब दाम क्यों नहीं दिलवाते, और अशोक गहलोत सरकार है कि वो केंद्र सरकार से राजनीति में व्यस्त है। अगर मंशा ठीक होती केंद्र की सरकार की, मोदी जी की सरकार की किसानों के लिए, तो पहले बात तो ये 3 काले कानून ही नहीं लेकर के आते। अगर ये कानून लेकर के आए तो इसमें एमएसपी अनिवार्य की बात लेकर के आते, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये बात लेकर के आते कि कोई भी एमएसपी से नीचा उसकी कोई उपज को नहीं खरीदेगा। किसान जो है अपनी समस्या को लेकर काफी परेशान है कि यहाँ पर मंडी में आ जाता है, दाम मिलता नहीं। अब जोधपुर से आया, हालांकि कहना है कि नए कानून के अनुसार जो कहा जा रहा है कि अगर वहाँ खेत पे आकर खरीदेगा तो हमारे लिए तो फायदा है, लेकिन पूरा दाम दे तभी फायदा है कि वहाँ पर अभी जो व्यापारी जाकर खरीदते हैं वो तो दाम देते नहीं है। इसलिए 3-3, 4-4 दिनों से आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोरोना काल में ये लोग 350 किलोमीटर दूर जोधपुर से यहाँ जयपुर आकर बैठे हुए हैं, तब भी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा। वाजिब दाम के लिए राजस्थान के किसान हरियाणा जा रहे हैं। इस पर भी राजनीतिक बयानों का आयात निर्यात शुरू हो गया। लेकिन सवाल है कि 70 साल बाद भी
किसान क्यों बेबसी में ही जीने को मजबूर है? आज तक ब्यूरो। कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे। किसानों की मांगों पर सरकार बीच का क्या रास्ता निकालती है? न्यूनतम दाम अधिकतम संग्राम की जो स्थिति मौजूदा दौर में बनी हुई है, उसको सरकार क्या कल खत्म कर पाती है? इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।